अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। देखें, पाकिस्तान के अंदर मुकीम अमरीकी ख़तून जो हैं उनके जो इल्ज़ामात थे बड़ी संगीन नोयत के थे और उन इल्ज़ामात की ज़द में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन सारी क़यादत सीनियर लीडरशिप जो है वो आ चुकी है और अब ये मामला जो है वो रुकने की बजाय आगे बढ़ रहा है। अमरीकी ख़तून जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चला रही हैं। वहीं पे उन्होंने वज़ीर आज़म साबिक़ जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको जो है वो नोटिस भी भेज दिया है, लीगल नोटिस भी भिजवा दिया है और कोर्ट के अंदर जाने का ऐलान जो किया था वो भी उन्होंने अपनी लीगल टीम बनाने की स्ट्रगल स्टार्ट कर दी है और वो उसके हवाले से जो है काम कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि कोरोना वायरस है जिसकी वजह करके पूरे मुल्क के हालात डिस्टर्ब हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तानी अवाम से कल एक फ़ंड की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये जो केसेस हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लड़ना पड़ेंगे, इनके लिए मुझे लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है और ये जो है आराम से नहीं बैठेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे और इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और जिसके लिए मुझे पूरे पाकिस्तान के लोगों से हेल्प की ज़रूरत है। आप सब जो है मुझे हेल्प करें और उसमें उन्होंने अपना एक अकाउंट भी ओपन किया है HBL बैंक की तरफ से और वो अकाउंट जो है वो उन्होंने दे भी दिया है सोशल मीडिया पे भी और दीगर ज़राए से कि लोग जो है इसमें पैसा डालें ताकि मैं ये केस जो है लड़ सकूं। अब बात करने का मकसद ये था इस हवाले से, फ़ंड के हवाले से, कि क्या ऐसा होगा कि ये अमरीकी ख़तून जो हैं इनको इतना पैसा मिल जाए कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में डैम की कैंपेन चली थी, अभी जो कोरोना के हवाले से PM साहब ने कैंपेन चलाई थी और जो पैसा इकट्ठा हुआ उतना पैसा मिल जाएगा या उससे ज़्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा। ये अहमियत की बात नहीं है। बात यह है कि ज़ाहिर है कि पहले वो यहाँ पे रहती थी और उनको मुख्तलिफ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे वो मिलते रहते थे और उनकी ज़िंदगी का अयाम जो गुजर रहे थे। पाकिस्तान में गैर मुल्की का आके रहना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी आसाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो हम लोग जो हैं वो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते, फ़ोकस नहीं देते, जो हो उसमें गुजारा करने वाले लोग हैं। लेकिन जो ये लोग होते हैं ये आसाइशों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं और आसाइशों के लिए फिर पे करना पड़ता है। अब आप देखें कि इन्होंने जो यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कमा रही थी वो ज़ाहिर है उनको आसाइशें भी कर रही थी क्योंकि उनको मुकम्मल हमारी जो भी हुकूमत होती है उसमें वज़ीर आज़म आर्मी चीफ तक ईज़िली रसाई होती है और बड़ी ज़बरदस्त रसाई होती है। अब बात यह है कि अब उनके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने अपील की है, वरना शायद वो अपील ना करती। तो उन्होंने पूरी कौम से इल्तमास किया है कि लोग जो है उसको डोनेट करें, फ़ंड करें ताकि वो केस जो है वो लड़ सकें और आगे इस मामले में बढ़ सकें। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है ये कितना फ़ंड करती है और कितना इस मामले में उसको सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा होना, अब देखें बात यह है अगर ये अमरीकी ख़तून सच्ची है तो मैं समझता हूँ तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी है इसके अगेंस्ट रहमान मल्लक यूसुफ रज़ा जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह की हरकत और सकनात करने से पहले सोचे। हमारे यहाँ ऐसे स्कैंडल्स आते रहते हैं लेकिन उनका फ़ैसला कभी नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत आने को थी और इलेक्शन थे और इलेक्शन के दौरान PTI की MNA भी थी, रुकन नेशनल असम्बली थी आयशा गुलाली, उन्होंने आज के PM पर इमरान खान पर बहुत ही संगीन नोयत के एलिगेशन लगाए और उन एलिगेशन पे बहुत बात हुई पाकिस्तान के मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और भी फोन पे बात हुई कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए और इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन वो बात सिर्फ बातों तक रही, सोशल मीडिया तक रही, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया तक रही, इससे आगे ना बढ़ सकी। आयशा गुलाली को खामोश करवा दिया गया या वो कर गई, ये बात का मसला। इसी तरह बहुत सारे मामला पहले भी आते रहे हैं। अगर अब भी
ऐसा ही हुआ तो ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया होगा और इससे पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब होगी। ये जो अमरीकी खतून हैं ये पाकिस्तान की इमेज दुनिया में बनाने के लिए किरदार अदा कर सकती हैं अगर इनके साथ ज़्यादती वाकई हुई है और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ये एलिगेशन हैं, इल्ज़ामात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बारहा दफ़ा ये कह रही है कि ये जस्ट एलिगेशन है, इनमें कोई सदाकत नहीं है, इनमें कोई भी वो नहीं है जो हकीकत होती है, ये मौज़ साजिश है, प्रोपेगेंडा है, तो फिर पीपल्स पार्टी को अदालतों में इदारों के साथ पूरा सपोर्ट करना चाहिए, तमाम जो लीगल एक्टिविटीज़ हैं वो पूरा करनी चाहिए और इस खतून के हवाले से उनको भरपूर जो है इसे पूरे मुल्क और दुनिया के सामने दिखाना चाहिए कि ये फेक एलिगेशन थे, झूठे प्रोपेगेंडे थे और ऐसा नहीं है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है, देखें वहाब जो है उनके अब वहाब साहब मिनिस्टर हैं सूबाई के सिंध के, तो उन्होंने जब इस अमरीकी खतून के अगेंस्ट कोई कमेंट्स दिए या उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात की तो इन्होंने अमरीकी खतून ने फ़ौरन वहाब साहब के जो है स्कैंडल्स की पिक सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। वहाब साहब जो है वो वहीं पे खामोश हो गए। ज़ाहिर है अब उनके पास वो अगर बोलते शायद उसके पास, अब हैरान कुन मसला है कि इसके पास क्या कुछ, बहुत सारे मिनिस्टर्स की उन्होंने जो है पिक वायरल की हुई हैं, MP MNAs की पिक जो हैं वो नाजेबा पिक जो हैं वो तस्वीरें वायरल की हुई हैं पहले से ही, और अभी उन्होंने दावा किया हुआ है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स हैं, बहुत ज़्यादा एविडेंस हैं जो मैं लीगल फॉर्म पर जो है सबमिट करवाऊँगी और दुनिया को दिखाऊंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है इनके क्या मामलात हैं। उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो तस्वीरें थी वो भी मीडिया के सामने पेश कर दी हैं और सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दी हैं, और रहमान मलिक साहब के साथ जो तस्वीरें थी वो भी वायरल कर दी हैं, और शहाबुद्दीन के साथ जो वज़ीर हेल्थ थे तब उन्होंने भी उनके साथ जो तस्वीरें थी वो भी वायरल की हैं। तो यहाँ से ये तो वाज़ह हो रहा है। अब देखें जब ये आयशा गुल अलई ने एलिगेशन लगाए थे तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसकी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप जिसमें बिलावल भुट्टो है, वो भी कहते थे कि कानूनी मामलात में इस पर काम होना चाहिए और जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। इसी तरह उस वक़्त इलेक्शन कैंपेन थी और जो इनकी शेरी रहमान है सीनियर लीडरशिप में हैं वो चतराल में इलेक्शन कैंपेन में थी और उन्होंने वहाँ से एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इसको कानूनी मामलात पे देखना चाहिए और इस पे जो हक़ायक़ है वो सामने आने चाहिए। और वजाहत करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो ख़वातीन एलिगेशन लगाती हैं ये यूं ही नहीं लगा देती, इनमें कुछ ना कुछ सदाकत तो होती है। तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी जब इनकी बारी आई है, जब इनकी लीडरशिप पे या इनके ऊपर एलिगेशंस आए हैं तो ये सारी वो चीज़ें भूल गए हैं और सबको फेक और झूठ की रट लगाए रखे हैं। ये बड़ा ही अजीब दौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और अगर जो अमरीकी खतून हैं ये वाक़तन हकीकत पर मबनी निकल आई और इनके तमाम तर प्रूफ जो है उन्होंने सामने ले आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का जो है वो ख़ात्मा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 4 सीटें सिंध में होती हैं वो भी अंदेशा है कि आइंदा नहीं होगी। तो ये इसीलिए वो जो है हर फॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं। अब क्या पीपल्स पार्टी जो यहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो बजाय इसके केस लड़ें, वो दुनिया के सामने इनका जो है हक़ायक़ लेके आएँ कि ये प्रोपेगेंडा है, वो लोग ख़रीदने की कोशिश कर रही है, वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो अमरीकी खतून हैं उन्होंने वाज़ह तौर पे बताया है कि मेरी फैमिली को और मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को यहाँ पे ख़तरा है। तो लिहाजा ये बात तो पाकिस्तान में यह है कि जब किसी चीज़ की कोई प्रूफ नहीं होते और कोई सदाकत नहीं होती तो जो सियासी लीडरशिप है, जो माफिया है, वो उसे पहले तो ख़रीदने की कोशिश करता है और जो ख़रीदा नहीं जाता फिर उसे दबाने की कोशिश करता है। और अगर दबाया भी ना जाए तो हमने ये भी देखा है कि इस मुल्क के अंदर सफ़ाई हस्ती से मिटाने का रवाज भी चलता है। तो इस वक्त ये तो मुश्किल है कि ये इस खतून के साथ इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करें कि सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि वो अमरीकी शहरी हैं, यहाँ पाकिस्तान में मेहमान हैं, तो ऐसा कुछ बहुत मुश्किल है। लेकिन
मद्देनज़र रखने वाली बात यह है कि जब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये सच्चे हुए तो अदालतों में फ़ेस करेंगे, अगर ये सच्चे नहीं हैं तो अदालतों में ये फ़ेस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसे मामलात में जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी होती है, और हकीकत बात यही है कि कुछ ना कुछ तो होता है, ऐसे ही एलिगेशंस नहीं लगते। तो अमरीकी खतून को अगर वो सच्ची हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए और उसको भरपूर जो है अपना ताउन करना चाहिए। और अगर वो झूठी हैं और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर उसको जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये फ़ैसला मैं पाकिस्तान की आवाम पे छोड़ता हूँ। और आखिर पे जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँच सके और आप लोगों को पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप और जो भी इस वक्त मामला चल रहे हैं वो मिल सकें। बहुत शुक्रिया।